इस गेम मशीन को बनाने वाला सच में जीनियस था। ये 1930 में फ्रांस में बनी लॉटरी गेम मशीन थी, जिसे अक्सर बार और कैफे में सबसे सामने रखा जाता था। इसका तरीका बड़ा सिंपल था। सिक्का डालो और मशीन से एक रंगीन बॉल गिरती। उस बॉल के रंग के हिसाब से इनाम मिलता, लेकिन दुकानदार लोग चाहते नहीं थे कि कोई आसानी से जीते, इसलिए जीतने का चांस बहुत ही कम रखा गया। अब सवाल ये था कि उस गोल्डन बॉल के अंदर आखिर क्या राज छुपा है। चलो शिव भाई के साथ मिलकर देखते हैं। ऊपर के स्क्रू खोले गए और गोल्डन बॉल निकाली गई। उसे खोलते ही अलग अलग रंग की छोटी छोटी बॉल्स बाहर आईं। फिर उस बॉल का होल्डर निकाला गया। उसमें टूटा हुआ प्लास्टिक असल में एक लेंस था, जिससे गिरने वाली बॉल को देखा जा सके। साथ लगा पार्ट सिक्के और बॉल्स को अलग करने के लिए था। जब इसे बाहर खींचते तो दोनों नीचे बने बॉक्स में गिर जाते। रीसेट बटन दबाते ही बॉल ट्रैक से स्लाइड होकर स्टॉपर में आकर रुक जाती। मशीन के नीचे पहले एक छोटा दराज था, लेकिन अब उसके चारों पैर पूरी तरह खराब हो चुके थे। सारे पार्ट्स अलग करने के बाद सबसे पहले बेस को एसिड में 1 घंटे तक डुबोया गया। फिर सोडा सॉल्यूशन में डालकर न्यूट्रल किया गया। उसके बाद साफ पानी से धोकर उस पर प्राइमर स्प्रे किया गया और सतह को रगड़कर अगली कोटिंग के लिए तैयार किया गया। शिव भाई ने इस बार स्काई ब्लू कलर चुना। चारों प्लास्टिक पैर सड़ गए थे, तो उन्होंने 3D सॉफ्टवेयर में नए पैरों का डिजाइन बनाया। पैरों को रबर जैसी मटेरियल से प्रिंट किया गया और चारों कोनों में लगा दिया गया। अब बारी आई दोनों स्टैंड्स की। यहाँ आया सबसे मजेदार हिस्सा, सैंड ब्लास्टिंग। इस बार किस मटेरियल से ब्लास्ट किया गया, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ब्लास्टिंग के बाद पार्ट्स इतने स्मूथ हो गए कि देखकर ही मजा आ गया। फिर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग वैक्स लगाया गया, जिसकी एक छोटी सी बोतल की कीमत थी पूरे 48,000 रुपए। नतीजा वाकई शानदार निकला। लेंस वाला हिस्सा टूटा हुआ था। शिव भाई ने उसके बचे हुए टुकड़े जोड़कर टेप से चिपकाए और उसी पैटर्न को एक्रेलिक शीट पर उतारा। उसे काटकर किनारे स्मूथ किए। नया लेंस साफ और ट्रांसपेरेंट बना और उसे फ्रेम में फिट कर दिया गया। छोटे छोटे पार्ट्स को भी ब्लास्ट करके जंग हटाई गई और ब्लूइंग सॉल्यूशन लगाया गया ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो। स्प्रिंग पर कुछ बूंदें लुब्रिकेंट डाली गई ताकि जंग न लगे। फिर स्प्रिंग और प्लेट को जोड़कर वापस स्टैंड में लगाया गया। ब्रास के बने हैंडल को पॉलिश करके फिट किया गया। कॉइन क्लैंप पर ब्लूइंग सॉल्यूशन लगाकर स्प्रिंग पिन लगाया गया। कुछ हिस्सों को गोल्ड वैक्स से कोट किया गया। 2 स्क्रू गायब थे, तो उन्होंने मशीन पर ही नए स्क्रू बनाए। शेप देकर थ्रेड काटा, हेड को सेट किया और स्लॉट बनाकर तैयार कर लिया। फिर दोनों स्टैंड्स को जोड़ दिया गया। अब गोल बॉल की बारी आई। उसे काटकर 2 हिस्सों में खोला गया। अंदर देखा तो पता चला कि बॉल्स किसी जाल से होकर गुजरती हैं और चुनी गई बॉल ही आखिर में नीचे गिरती है। दोनों हिस्सों को भी एसिड में डुबोकर जंग हटाई गई। फिर सोडा में न्यूट्रलाइज करके ब्लास्ट किया गया। उसके बाद ब्लूइंग सॉल्यूशन और ऑन एल लगाया गया। दोबारा जोड़कर वेल्ड किया गया। सतह स्मूथ की गई और आखिर में गोल्ड वैक्स से कोट किया गया। इस प्रोसेस में हजारों रुपए का सोना खर्च हो गया। गोल बॉल के घूमने वाले हिस्से पर भी वही कोटिंग की गई। रंगीन बॉल्स को अल्ट्रासोनिक मशीन से धोया गया। कुल 365 लाल बॉल्स थीं, जिन पर इनाम सिर्फ 1 कप कॉफी था। 32 नीली बॉल्स थीं, जिनसे 42 ड्रिंक मिलती और सबसे कम गुलाबी बॉल्स थीं, लेकिन उनसे सीधा $500 कैश मिलता। अब सोचो, अगर ये लॉटरी टिकट होता तो तुम्हारे जीतने के चांस कितने कम होते। यही असली खेल है। तुम कभी मशीन से जीत नहीं सकते। सारी बॉल्स को वापस मशीन में डाल दिया गया और उसे फिर से सेट कर दिया गया।